हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदना है एचडीएफसी के न्यू पोर्टल से। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि आप ऑफर टैब में जाकर जाते थे और उस पे जाकर आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड सिलेक्ट करते थे, बट अब थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। तो आपको करना क्या है कि जब आप लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग में जाकर आपको जैसे ही आप लॉगिन करोगे और होम पेज पे आपको ये सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज़ लाइव करके एक लिंक आएगा, आप इस पे क्लिक कर देना। फिर ये क्या करेगा कि ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी साइट पे। यहाँ पे आप अपना नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर वही डालना जो आपने बैंक में दे रखा है, क्योंकि जो भी गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो जो खरीदे जाते हैं वो अकाउंट से ही खरीदे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के अकाउंट से जाकर खरीद लो, वो आपके उसमें आ जाएंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए रजिस्टर्ड नंबर वही होते हैं जो बैंक से लिंक होते हैं। फिर आपके पास ओटीपी आएगा। फिर जब ओटीपी आएगा तो ये ओटीपी के थ्रू आपकी डिटेल फैच कर लेगा यहाँ पर, और आपका पैन कार्ड वगैरह कि भाई यही है जो भी आपने बैंक में दे रखा होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको गोल्ड की यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो गोल्ड की यूनिट सेलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को कि इसमें क्या कर रहा है कि ये अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपका बैलेंस दिखाएगा। अब इधर क्या है कि ये ऐसा लग रहा है कि देखने में कि ये सारी यूनिट खर्च कर देगा हमारी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इधर बस ये दिखा रहा है कि आपका बैलेंस कितना है और ये पर गोल्ड रेट क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। ये कुछ भी सबमिट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको नई पेज पे ले जाएगा। फिर ये नए पेज पे आकर आपको क्या है कि यहाँ पर आपके बैलेंस दिखाएगा, ये अकाउंट नंबर दिखा देगा। अब यहाँ पर देखो ये यूनिट आ गई है। ये मैक्सिमम आप इतनी खरीद सकते हो गोल्ड यूनिट, और 30 मैक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस जितने रुपए इसमें पड़े हुए हैं ना उसके हिसाब से इतनी यूनिट आप शायद खरीद सकते हो, ये वो इसी की होगी। तो आप यहाँ पर अपनी यूनिट डाल दो और यहाँ पे जब आप यूनिट डालकर बाहर क्लिक करोगे तो ये अपने आप ऑटो अपडेट हो जाएगा यूनिट के हिसाब से कि कितने रुपए लगेंगे। अब उसके बाद फिर ये यहीं पर ही जब आप करोगे तो उसके नीचे ही आपको ये डिटेल रहेगी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। अब ये मैंने शायद 18 यूनिट करी थी, तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस दिखा देगा और ये आपकी डिटेल विटेल दिखा देंगे। ये मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया था वो पर्सनल रीजंस से। तो ये आपका ये यहाँ पे स्टेट कहाँ पे हो ये सब दिखा देगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, ये नॉमिनी जरूर ले लेना। तो अब क्या फीचर है ये कि आप ये नॉमिनी जो अकाउंट में है वो नॉमिनी ही रख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी और रेप्लिकेट, ये बाय डिफॉल्ट ही आता है, यस कर कर रखना इसको। तो ये यस होगा तो ये आपका जो भी नॉमिनी होगा वो ऑटोमेटिकली उधर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद ये मैंने दोबारा दो दो बार दिखा दिया था क्योंकि इसके नीचे एक और स्क्रीनशॉट था, तो यहाँ से देख लियो। तो जो सिटी और दिल्ली ये अपने ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे आई विश टू ये बाय डिफॉल्ट रहता है, और यहाँ पे यस कर कर ये आपका नॉमिनी जो भी बैंक में आपने डाल रखा है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जब आप ये आई एग्री पे क्लिक करोगे, अगर आपका दूसरा नॉमिनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मेरा तो एक ही केस था तो मैंने एक ही लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आई एग्री है इस पे जब चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलेगा। जब ये पॉपअप खुलेगा इसमें पढ़ लेना, मैंने इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा है इसमें, तो मेरे ख्याल से वही होगा कि ये डीमैट अकाउंट होगा तो उसका वो करना होता है। बट हम हमारे केस में कोई डीमैट अकाउंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा उससे ही हमारी पेमेंट होएगी बैंक के सेविंग अकाउंट से। तो मैंने इसको आई एग्री कर दिया था। जैसे ही आप आई एग्री करोगे तो ये आपको ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हम यहाँ थे ना, हमने ये क्लिक करा था तो ये वाला पॉपअप आया था। इस पर आई एग्री क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर ये चेक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड विद नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर रहे हैं, ये तो हमारी डिटेल पहले से ही है। तो ये एक बारी क्रॉस वेरीफाई और करने के लिए दिया गया मैकेनिज्म। तो जब इस पर क्लिक कर दोगे तो ये एक और पेज खोल कर देगा आपको। यहाँ पे आपका अकाउंट या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो या डेबिट कार्ड से। मेरे केस में जब मैंने नेट बैंकिंग से करा तो बहुत बारी फेल हो गया। हुआ क्या था कि क्योंकि जब आप एचडीएफसी से आप करते हो ना तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर कर ही जाते हो। तो होता क्या है कि जब आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन करोगे ना तो ये कहेगा कि सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बट नॉट एबल टू रिट्रीव, मतलब ऐसे कुछ स्टूपिड सा है। तो क्या करता है, जो पहले से सेशन है वो निकालने की कोशिश करता है। तो दो तीन बार मैंने किया है, हर बार फेल हुआ है, तो मैंने कहा बेकार है। तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू ही कर लेना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो डेबिट कार्ड से, उसी टाइप का है कि लास्ट के 4 डिजिट डेबिट कार्ड डाल देना, एक्सपायरी डेट डाल देना, और जो पिन जो आप एटीएम में यूज करते हो। तो वो करने से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ पिन आएगा ओटीपी आएगा, ये बस ऑथेंटिकेट करने के लिए कि बंदा जो
यहाँ पे लॉगिन कर रहा है वो, उसके पास डेबिट कार्ड पड़ा है या नहीं पड़ा। जैसे आप इसको कंटिन्यू कर दोगे ये एक्चुअली आपका बुक कर देगा। तो और कोई कंफर्मेशन स्क्रीन नहीं है, ये आखिरी स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखो आप, ये सेशन एक्सपायर हो जाता है अगर आप इसे थोड़ा टाइम छोड़ दोगे इधर। तो डेबिट कार्ड वगैरह लेकर रखना। और जब आप कंटिन्यू करोगे तो सीधा ही आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी कि ये आपका गोल्ड बॉन्ड एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब इस बार क्या हुआ है कि एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे एक लिंक आता है और ये ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड हो रहा है। तो पहले वाले केसेस में कई बार ये नहीं भी आता था, तो अब इन्होंने क्या करा है कि एक मेल भी आती है और एक ये भी आता है, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कितने रुपए यूनिट का आपका गोल्ड बॉन्ड था, और ये इसका रेफरेंस नंबर है, और कितने रुपए आपके इसमें से डिडक्ट होंगे। अब अगर आप पहली बार गोल्ड बॉन्ड खरीदो तो आपको बता दूं कि ये पहली बारी में मतलब जब आप इसको सबमिट करते हो जब नहीं होता है, जो एक्चुअल डेट होती है अलॉटमेंट की उसी टाइम होता है। तो क्या है कि ये 3 दिन मेरे ख्याल से खरीदने के होंगे, 11, 12, 13। और मेरे ख्याल 20 जो सितंबर है उसमें अलॉटमेंट होगी एक्चुअली, तो उस टाइम अलॉटमेंट का पैसा आपके उसमें से निकलेगा। इतने दिनों के लिए ये होल्ड कर लेगा, तो ये जो अमाउंट रहेगा आपका ये होल्ड हो जाएगा वहां पर आपके अकाउंट में। तो कुछ खर्च वर्च मत करना, इतना अमाउंट आप बैलेंस मेंटेन कर कर रखना। कहीं आपको फिर वो बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये बैलेंस मेंटेन करना है आपको। एक्नॉलेजमेंट कर देना और ये आपका सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा बेटर है पहले से इंटरफेस, क्योंकि पहले वो एड्रेस वेड्रेस ज़्यादा पूछते थे, बट अब इस बार काफ़ी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड आई हैं, काफ़ी अच्छे से आई हैं। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पहले मेरे को काफ़ी देखना पड़ता था, बार बार टाइप करना पड़ता था काफ़ी चीज़ें, बट इस बार इतना कुछ नहीं है, बस एक डेबिट कार्ड की यहाँ पे एक ऐड हो गया है। पहले क्या होता था कि उसका सेशन मेंटेन रहता था, बट इन्होंने शायद अब सिक्योरिटी रीजन से डेबिट कार्ड को भी इंट्रोड्यूस करा है, विच इज़ फाइन, मतलब इसको करना कोई गलत नहीं है। तो आपको कोई क्वेश्चन या कमेंट हो रिगार्डिंग सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ये ओवरव्यू वीडियो नहीं थी, तो आप गोल्ड बॉन्ड किस लिए यूज़ करते हैं, एचजीबी का क्या बेनिफिट है, वो आप वीडियोस देख लेना। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि आपका बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है, वर्चुअल फॉर्म में होता है, आपको रखने के लिए कुछ मेंटेन करना नहीं होता। 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना, और 2 पार्ट्स में आता है आई थिंक, पर 2.5% ही रहता है। तो 6 मंथ का 2.1 जितना बनेगा, फिर 6 मंथ तो 2 पार्ट्स में आता है। और अगर आप 8 साल तक जो भी इसका टेंचर डेट हो, मतलब जो लॉकिंग होता है वो 8 साल होता है, अगर पूरे 8 साल आप इसको रखते हो तो आपका कोई टैक्स, वो आई मीन टैक्स नहीं होता। तो मेन रीज़न यही रहता है कि अगर आपके सारे मतलब जैसे पीएफ वगैरह वगैरह सब फुल हो चुके हैं तो आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 8 साल के लिए रहता है। उस पर जो गेन होता है आपका, मतलब जो इंटरेस्ट रहता है उस पर तो इनकम टैक्स लगता है, बट जो आपका गेन होता है, कैपिटल गेन जिसे बोलते हैं, कि जो आपका मान लो 5,000 रुपये या मतलब 1 लाख का खरीदा, और वो एक्चुअल जब आप बेचते हो 8 साल बाद वो जितने रुपए का हो जाता है, मान लो 1 लाख से 1.5 लाख का हो गया, तो 50,000 का जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर है आजकल दिनों में, तो इसी वजह से होता है। तो बाकी आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ओवरव्यू मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।